महंगाई 9 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। महंगाई में कमी पर पूरी कौम को मुबारकबाद। दूसरे अहदाफ की तरह मुआशी अहदाफ भी हासिल करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा ज़री टैक्स IMF की शर्त थी। सिंध और बलोचिस्तान की जानिब से बिल की मंजूरी खुश आइंद है। माजी की फाश गलतियों की वजह से जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। FPLE केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। उसमें भी कहा गया सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा FPLE खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा अदालत ने करार दिया था ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने भी मामूल के मुताबिक केसों की समाअत की। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर ने सिंगल बेंच में 10 केस सुने। जस्टिस सरफराज की अदालत में डिवीजन बेंच में 6 केसेस भी मुकर्रर। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने 9, जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 6 केसों की समाअत की। उधर पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। तादाद 23 हो गई। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए जजों से हल्फ लिया। बुशरा बीबी की अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 दरखास्तें दायर। जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज चीन पहुंचेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला एहलकारों ने इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत का वफ्द चीन में मुख्तलिफ तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। विफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, नारेबाजी। असातिज़ा का चाइना चौक की तरफ मार्च। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में टैक्स कटौती की छूट खत्म करने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। कुरम में फ्री कैन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा बंकर्स मिसमार किए जा चुके। कुरम में बंकर्स की कुल तादाद 250 से ज्यादा है। चंद हफ्तों के दौरान सामान्य रसद की 450 से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ काफिलों में कुरम पहुंच चुकी। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला भी जारी। सस्ता सफर भी महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवे ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। इत्तलाक कल से होगा। नोटिफिकेशन जारी। किरायों का इत्तलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। अमेरिका की तिजारती जंग पर ट्रंप का पहला यू टर्न। मेक्सिको के बाद कनाडा पर आए टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा चीन से अगले 24 घंटे में राब्ता हो सकता है। पनामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। हम डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। गाजा जंगबंदी बरकरार रहने की कोई जमानत नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टेज सजने को तैयार। कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम हल्के फुल्के मेकअप तक पहुंच गया। न्यूजीलैंड का 15 रुकनी स्क्वाड आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मेहमान टीम सीरीज का पहला मैच हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में गुलबर्ग गर्ल्स कॉलेज में नुमाइश। तालिबात ने सेल्फीज और तस्वीर भी बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले की टिकटें मिनटों में फरोख्त। पाक भारत मैच का सबसे महंगा टिकट 9.5 लाख।
सबसे सस्ता टिकट 10,000 में फरोख्त हुआ। हर कैटेगरी के तमाम टिकट्स चंद ही लम्हों में फरोख्त हो गए। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकटों की विंडो सेल जारी। ट्राई नेशन सीरीज के लिए टिकट आज से दस्तयाब। और सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का पहला रोजा 1 मार्च को होगा। मुशीर दीवान शाही के मुताबिक फल्की हिसाब से इस बार माह रमजान 29 दिन का होगा। ईद उल फितर 30 मार्च को होने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियां देखने में आई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात हो गए, जबकि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज मुकर्रर किए गए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बात नहीं होती जिस तरह से हुई जानी चाहिए, और कश्मीर को कोई लॉस्ट सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। कश्मीर इज़ नॉट अ लॉस्ट सब्जेक्ट। कश्मीर अपनी जब तक उनको अपनी हक़ खुदरादियत नहीं मिलता, जब तक उनकी ये जो जंग है आज़ादी हासिल करने की, ये जब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती, तब तक तमाम पाकिस्तानी, तमाम पंजाबी, सिंधी, बलोची, KPK के हमारे सब लोग कश्मीरी अवाम के साथ जो है वो शरीक हैं। और आज तक तमाम पाकिस्तानी, तमाम पंजाबी, सिंधी, बलोची, KPK के हमारे सब लोग कश्मीरी अवाम के साथ जो है वो शरीक हैं। और आज इस लिबर्टी राउंड अबाउट को, जिसको ज़ाहिर है ये लिबर्टी इसको राउंड अबाउट कहते हैं, इसको चूज़ करने का मकसद ये था कि यहाँ से एक इम्प्रेशन, इम्पैक्ट दिया जाए कि जो कश्मीरी है उनकी जो ये जंग है जिसके अंदर वो अपने लिए आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, जो उनका हक है। मुझे समझ नहीं आता कि इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीरी जो है उनका खून बहता हुआ नज़र क्यों नहीं आता। कश्मीरी जो ख़वातीन है उनके आंसू बहते हुए नज़र क्यों नहीं आते। उनकी यतीम बच्चों की सिस्कियाँ जो हैं वो उन तक पहुँचती भी उनको क्यों समझ में नहीं आती। और ये आज मैंने इसलिए आपको यहाँ तकलीफ दी कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये एक सिम्बॉलिक, ये मॉन्यूमेंट जो है लिबर्टी राउंड अबाउट का, इसको सिंबॉलिकली हमने केज किया है। इसके इर्द गिर्द ये लोहे का आप ये देख रहे हैं, हमने एक्चुअली इसको इम्पैक्ट ये दिया है कि ये कश्मीर इस वक्त केज में है, कैद में है, और इसके ऊपर ये जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, जो शोहदा हैं, जो उनके प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, बच्चे हैं, ये ख़वातीन हैं, उनकी तस्वीरें ऊपर ये डिस्प्ले करके पूरे इसको किसी हॉल के अंदर, किसी कमरे के अंदर, किसी एक बंद जगह के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा, जो कि खुद एक कश्मीरी ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी कश्मीर के लिए एक अलहदा से एक सेंटिमेंट्स हैं, और इसीलिए उन सेंटिमेंट्स को जो है वो हमने तस्वीरों के ज़रिए, इस पुरअमन प्रोटेस्ट के ज़रिए जो है वो उजागर करने की कोशिश की है। और इसके साथ आज शाम को इंशाअल्लाह ताला तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, ये इर्द गिर्द जो आपकी तमाम बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर तमाम रेड लाइट्स के ज़रिए एक जो खून का, एक जो तशद्दुद का जो एक इम्पैक्ट और इम्प्रेशन है, उसको हाईलाइट करने के लिए इर्द गिर्द की ये बिल्डिंग्स भी, और यहाँ पर तमाम लाइटिंग जो है वो रेड होगी।